अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रेनोरा एकेडमी। और आज की इस शॉर्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर हम ये समझेंगे कि अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होता क्या है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक सोशल ग्रुप जो होता है, आप जानते हैं कि सोशल ग्रुप एनिमल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर इंट्रैक्शन होता है। ग्रुप की फॉर्म में ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो एक स्पीशी के मेंबर्स हैं, ये एक जगह पे रहते हैं। अब इस सोशल ग्रुप के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल बाकी अपने जो मेंबर्स हैं उनकी उनकी सक्सेस के लिए, उनके फायदे के लिए अपनी जान को खतरे में डालता है, उनके फायदे के लिए अपनी एनर्जी यूज करता है, अपना टाइम जो है वो यूज करता है, अपने आप को खतरे में डालता है उनको बचाने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, तो इस बिहेवियर को बेसिकली नाम दिया जाता है अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का। अब जैसे कि दोस्तों आपने वीडियोस के अंदर भी देखा होगा कि एक जो डीर है, ओके, एक जो हिरन है, इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, अगर इनको कोई डेंजर पहुंचे या फिर इन पे कोई प्रीडेटर जो है वो अटैक करेगा, तो वो अपने इन ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए खुद प्रीडेटर के सामने आ जाती है ताकि प्रीडेटर इस पे अटैक करे और इसके जो बच्चे हैं वो क्या हो जाए, बच जाए। तो ये क्या है, एक अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है। तो यहाँ पर जो बाकी भी इसकी एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन को जरा रीड करते हैं। तो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर इज अ सोशल बिहेवियर इन विच एन इंडिविजुअल स्पेंड्स टाइम एंड एनर्जी। ये अपना टाइम और एनर्जी क्या करता है, स्पेंड करता है हेल्पिंग अनदर इंडिविजुअल। जो इसकी सोसाइटी के अंदर बाकी इसके जो इंडिविजुअल्स होंगे इसके ग्रुप के अंदर, उनको उनकी हेल्पिंग के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये अपनी एनर्जी यूज करता है, अपना टाइम यूज करता है, इवन एट अ पर्सनल कॉस्ट और डिसएडवांटेज। इसकी जो अपनी पर्सनल कॉस्ट है, जाहिर सी बात है इनकी हेल्प के लिए वो भी जो है यूज होगी, इसकी एनर्जी यूज होगी, टाइम यूज होगा, एंड इसको डिसएडवांटेज भी हो सकता है, इसको रिस्क भी हो सकता है, प्रीडेटर की अटेंशन भी ये ले सकता है। और इसके जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं वो तो अपने आप को प्रिवेंट कर लेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे इसकी कॉल के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो इसी बिहेवियर को नाम दिया जाता है अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का। ओके, अब हम बात करते हैं अल्ट्रिज्म इन हनी बीज। हनी बीज के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसकी एग्जांपल है। इसके अंदर क्या होता है कि जो वर्कर बीज हैं, आपने देखा होगा कि एक हाइव के अंदर जो हनी बीज का छत्ता होता है, हाइव होता है, उसके अंदर बेसिकली तीन तरह के लेबर होते हैं, तीन तरह के लेबर होते हैं जो कि काम करते हैं। सबसे पहले तो वहां पर होती है क्वीन, और क्वीन क्या करती है, रिप्रोडक्शन का काम करती है। ओके, रिप्रोडक्शन का काम करती है, यानी कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उनको प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे ड्रोन्स होते हैं, और ड्रोन्स क्वीन के साथ मेट करते हैं, मेट विद क्वीन। अब जैसे ये क्वीन के साथ मेट करेंगे तो वो क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगी। और थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको हम नाम देते हैं वर्कर्स का। और ये जो वर्कर्स हैं दोस्तों, ये बहुत सारा काम करते हैं एक हाइव के अंदर, एक छत्ते के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो सारे के सारे वर्कर्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे स्पेंड देयर लाइव्स फॉर फीडिंग एंड केयरिंग फॉर लार्वा। जो लार्वाज हैं उनको फीड करना, उनकी केयर करना, इन्हीं का काम होता है। इसके अलावा ये हाइव को मेंटेन करते हैं, हाइव को बनाने में, बाकी जितने उसके काम होते हैं उसकी मेंटेनेंस में, ये सारे के सारे काम वर्कर जो बीज हैं वो करती हैं। प्रोटेक्टिंग द कॉलोनी, कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना, उसको डिफेंड करना। अगर बाहर से कोई कॉलोनी को के ऊपर अटैक करेगा, उसके लिए डेंजर होगा, तो ये बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करेंगी। इसके अलावा केयरिंग फॉर क्वीन, क्वीन चूंकि रिप्रोडक्शन का काम करती है, ये रिप्रोडक्शन करेगी तो बेसिकली न्यू जो क्वींस हैं, ड्रोन्स एंड जो वर्कर्स हैं वो जो है प्रोड्यूस होंगे। सो ये क्वीन की भी केयर करती हैं। सो इसी तरह हाइव के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो कौन करता है, वर्कर बीज करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रिज्म इन बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर भी अल्ट्रिज्म होता है, जैसा कि अ बर्ड डिटेक्ट अ डेंजर एंड गिव्स अ वार्निंग कॉल, अदर बर्ड्स बिकम अलर्ट और एस्केप। अगर एक बर्ड जो है उसको कोई डेंजर जो है वो फील होता है, तो वो क्या करता है, अपनी जो बाकी स्पीशी के इंडिविजुअल्स हैं उनको कॉल करता है, एंड उसके बाकी स्पीशी के इंडिविजुअल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है, एक अल्ट्रिज्म है, एक अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है। और ये जो बर्ड है ये कॉल करता है, अपनी एनर्जी को यूज करता है, और जो प्रीडेटर है उसकी अटेंशन भी इसके ऊपर आ सकती है। लेकिन इसके ग्रुप के जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे और वहां से एस्केप कर जाएंगे। और इसका बेनिफिट ये है कि अदर मेंबर्स रिसीव प्रोटेक्शन, बाकी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रुइज्म इन मंकीज। मंकीज के अंदर भी अल्ट्रुइज्म होता है एंड बाकी भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल मंकीज होती हैं ये क्या करती हैं पता है, दे कैरी बेबीज बिलोंगिंग टू अदर फीमेल्स। जो दूसरी फीमेल्स जो मंकीज हैं उनके जो बेबीज हैं जो उनको अपने साथ मूव करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी केयर करती हैं, फिजिकली अपने आप को जो डेंजर एरिया है या फिर उनको किसी भी किस्म का कोई खतरा है, डेंजर है, तो ये दूसरे जो फीमेल्स के बेबीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं, उनको केयर करती हैं। सो ये क्या है, अल्ट्रुइज्म इन मंकीज है कि वो उनकी केयर करेंगी, उनकी प्रोटेक्शन करेंगी, उनको फूड देंगी, उनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगी। सो ये भी अल्ट्रुइज्म की एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो अदर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग रिसीव केयर एंड प्रोटेक्शन, अपने इंडिविजुअल्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं और बाकी जो दूसरी फीमेल्स के जो बेबीज हैं, जो उसके ग्रुप की फीमेल्स हैं उसके बेबीज को भी ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। सो दोस्तों ये हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने ये देखा कि जो अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर है वो क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स को हमने बिल्कुल इजी वे के अंदर डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।